क्या इस मुल्क में सच बोलना जुर्म है या इस मुल्क से वफादारी और मोहब्बत जुर्म है? आप क्या समझते हैं उनकी मौत का जिम्मेदार कौन था? रिज़ा भाई, पहले तो ये देखना है कि वो किन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, कौन लोग उनसे तंग थे, कौन लोग उनसे परेशान थे। जो उन्होंने खुद खत लिखा सदर पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस को, उसमें जो उन्होंने बातें की हैं, वहीं से हमें पता चल सकता है कि असल में क्या हुआ और किस वजह से उनकी ये शहादत हुई कि उनको कत्ल किया गया। ठीक है कि यहाँ पर एक तहकीकाती कमेटी बन गई है और मुझे उससे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने उन पर पर्चे दिए वही तहकीकाती कमेटी बनाएंगे। ज़ाहिर का दबाव होता है, लेकिन जिस लेवल पर वो थे वो नहीं, जो उनको ठीक लगता था वो बात कर रहे थे। सामा साहब, इस बात में कितनी सच्चाई है कि वो भी आपके चैनल में ज्वाइन कर रहे थे, वो भी बोल न्यूज में आ रहे थे? जी जी, ये बिल्कुल सही है। 100% बोल्ड न्यूज को ज्वाइन कर चुके थे। ज्यादा अरसा ऐसी गवर्नमेंट्स नहीं चल सकती जिन्होंने आवाजें दबाने की कोशिश की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी फॉरेस्ट। नाज़रीन, अरशद शरीफ साहब हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन वो बहुत से सवालात पीछे छोड़ गए हैं। क्या इस मुल्क में सच बोलना जुर्म है या इस मुल्क से वफादारी और मोहब्बत जुर्म है? उनका कसूर क्या है? क्या कसूर है कि वो सच बोलते थे, वो निडर थे? क्यों वो गए इस दुनिया से? आज हमारे साथ हमारे मेहमान उसामा गाजी साहब मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि उनका इस दुनिया से जाने का मकसद क्या था, वो यहाँ पे गए, कौन जिम्मेदार है उनकी मौत का? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी उसामा साहब, अरशद शरीफ साहब हमारे दरमियान मौजूद नहीं, दबंग सहाफ़ी थे वो इस दुनिया से चले गए, उनके सवालात अभी भी हमारे ज़हन और दिल में हैं। आप क्या समझते हैं उनकी मौत का ज़िम्मेदार कौन था और क्यों वो गए इस दुनिया से? रिज़ा भाई, पहले तो ये देखना है कि वो किन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, कौन लोग उनसे तंग थे, कौन लोग उनसे परेशान थे, उनके जाने से किसको फ़ायदा हो रहा है, या वो किन के खिलाफ काम कर रहे थे। और ख़ास तौर पर जो उन्होंने खुद खत लिखा सदर पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस को, उसमें जो उन्होंने बातें की हैं, और अपने इर्द गिर्द जिन सहाफ़ियों के नाम लिए हैं कि इनको ख़तरा है, तो वहीं से हमें पता चल सकता है कि असल में क्या हुआ और किस वजह से उनकी ये शहादत हुई कि उनको कत्ल किया गया। तो वहाँ से मुझे लगता है कि तफ्तीश का आगाज़ होना चाहिए। ठीक है कि यहाँ पर एक तहकीकाती कमेटी बन गई है और मुझे उससे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने उन पर पर्चे दिए वही तहकीकाती कमेटी बनाएंगे। ये ऐसे ही है जिस तरह आप देखते हैं कि पुलिस किसी को तशद्दुद से मार दे और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है हमारे यहाँ, तो ये वही सूरत हाल है। तो वरना यह है कि यहाँ पर उनके जो करीबी लोग हैं, उनके ख़ानदान के अफराद, उनके दोस्त अहबाब, उनके सहाफ़ी दोस्त जो उनके इर्द गिर्द थे, उन सब के पास काफ़ी डिटेल्स हैं, उन्होंने खुद बताई हुई हैं। अगर उनका फ़ोन और उनका लैपटॉप और दीगर जो जिन कामों में लगे हुए थे उनसे देख लें तो पता चल जाएगा कि उनके कत्ल के पीछे कौन है। जी उसामा साहब, आपको ये नहीं लगता कि हमने सहाफ़ियों पे जब भी कोई क्राइसिस आया है, तो हमेशा उसी सहाफ़ी पे आया जिसने अपनी मौजूदा जो हुकूमत के खिलाफ बात की हो? इससे पहले हामिद बीर साहब पे भी अटैक हुआ था, उन्होंने भी उस वक़्त उसी सिनेरियो में यही काम किया था जो आज अरशद शरीफ कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे अगर आपने सहाफ़त करनी है तो आपने हुकूमत की बात मान के करनी है? यहाँ पर अब अगर आपने एक महफूज सहाफ़त करनी है, और आपने बच बचा कर चलना है, आपने आसान ज़िंदगी गुजारनी है, मुश्किलात नहीं देखनी अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, तो ज़ाहिर है बदकिस्मती यह है कि सिर्फ हुकूमत ही नहीं, यहाँ तो अब तो बहुत बेहतरी आ गई। वरना एक दौर में आपने जो दहशतगर्द तंजीमें थी उनके खिलाफ भी एक हद से ज़्यादा नहीं जा सकते थे, वो भी आपको थ्रेट करती थी। अच्छा, फिर हुकूमत जो है उसकी तरफ से ज़ाहिर है प्रेशर होता था। तो पाकिस्तान में आप देखिए कि इतनी दुख की बात है कि आज भी जो सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान है। तो ये कितनी दुख और अफसोस की बात है कि आज हम किस फहरिस्त में खड़े हैं। और आप देखें, क्या खाक उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, क्या खाक हम तरक्की करेंगे। दुनिया इन चीज़ों को देखती है कि जहाँ पर अगर किसी ने आना है, कोई हम कहते हैं जी टूरिज्म आ जाए, कोई इन्वेस्टमेंट आ जाए, तो कैसे आएगी? जहाँ पर जो लोग आपको बताएंगे, जो लोग इन्फॉर्म करेंगे, उन्हीं की जान महफूज नहीं है, तो वो लाएंगे, कहेंगे यहाँ तो अदालती मामलात ऐसे चलते हैं, यहाँ तो पुलिस इस तरह से है, यहाँ तो साफियों के लिए नहीं है। तो ये पैमाने होते हैं जिनको दुनिया देखती है। तो लिहाजा हमारे यहाँ तो मुल्क के लिए नहीं सोचा जाता। अगर लगता है कि जनाब ये हमारी नहीं बात मान रहा, तो वो मारा जाता है। पता लगता है कि उसके जो ख़ानदान के लोग थे, उसकी बेवा है, उसके बच्चे हैं, कोई भाई है, उन्होंने कहा जी हमने माफ़ कर दिया। अच्छा जी, उसामा साहब 15 साल से आपकी सहाफ़त में हैं, तो आप क्या समझते हैं जो इदारा होता है जहाँ पे आप जॉब करते हैं, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, उस इदारे की लॉयल्टी होती है कि आपने जो बात बोलनी है, जो हम आपको कहेंगे? क्योंकि अरशद शरीफ साहब इतने जैसे एआर से मुंसलिक थे, लेकिन उन पर दबाव डाला गया और एआर वही उनसे जो है लेफ्ट करवा दिया। इसका मतलब क्या है? कुछ पॉलिसी के तहत आपने काम करना है तो आप वेल एंड गुड, अगर आप आउट ऑफ पॉलिसी बोलेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। देखिए, अरशद शरीफ साहब जिस मकाम पर थे ना, कोई भी इदारा उन पर कोई बहुत ज़्यादा दबाव नहीं रख सकता। वो इस तरह के आदमी थे कि वो छोड़ कर चले जाते हैं।
तो वो तो एक सर्कमस्टांसिस इस तरह के बन गए कि वहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ और मुसलसल एक प्रोग्राम कर रहे थे, और जाहिर है कि इदारे को यानी अफसोस के साथ या इतने दबाव में वो आया कि उनको उनको कहना पड़ा कि जी आप जाएं वरना तो इदारा ही बंद है। तो इसका इससे ज़ाहिर ये होता है कि वो काम कर रहे थे कि इदारा शायद इतने दबाव में था कि उनको कहता कि जनाब आप ये ना करें, लेकिन वो नहीं किसी की सुन रहे थे। वो जो समझते थे सच है उसको बयान कर रहे थे। इदारे का दबाव होता है, लेकिन जिस लेवल पर वो थे वो नहीं, जो उनको ठीक लगता था वो बात कर रहे थे। तो इसीलिए इदारा इतना दबाव बर्दाश्त नहीं कर सका, तो फिर कहना पड़ा कि जी ये, और इदारे को भी नजर आ गया कि या तो हम बंद हो जाएंगे या फिर ये हमें एक मुश्किल फैसला करना है, और वो उनको करना पड़ा। और रशीद शरीफ साहब ने भी, आप देखेंगे कोई गिला, कोई शिकवा, कुछ इस तरह नहीं, उनको भी अंदाजा हो गया कि अब इतने जो इस किस्म के सच है ना, या इतनी बहादुरी है, इतनी दिलेरी है, उसका वजन अब पाकिस्तान में कोई उठाने के काबिल नहीं रहा। उसामा साहब, इस बात में कितनी सच्चाई है कि वो भी आपके चैनल में ज्वाइन कर रहे थे, वो भी बोल न्यूज़ में आ रहे थे, क्या हकीकत है ये? जी जी, ये बिल्कुल सही है, 100% बोल न्यूज़ को ज्वाइन कर चुके थे। और बल्कि वो सोशल मीडिया पर कुछ वो चीज़ें वायरल भी हो गई, लेकिन ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया पर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जिनमें हकीकत नहीं होती। लेकिन ये बात सच है कि वो बोल न्यूज़ ज्वाइन कर चुके थे, उनसे मैनेजमेंट की बातचीत भी चल रही थी, और आने वाले दिनों में अभी जो हम तक तो नहीं है बात, लेकिन हो सकता है मैनेजमेंट के या अरशद शरीफ साहब के दरमियान चीज़ हो कि वो कोई डेट जिस दिन वो प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे वो हो। लेकिन इतना मुझे इल्म है कि ये तो कन्फर्म है कि वो ज्वाइन भी कर चुके थे, चीज़ें तय थीं और वो बड़े मुतमईन थे, और मैनेजमेंट भी बड़ी खुश थी, हम सब भी बड़े खुश थे कि अरशद शरीफ साहब आ रहे हैं। और अनकरीब यानी उनकी कोशिश थी जल्द अज जल्द वो पाकिस्तान आए, क्योंकि अदालत में उनके केसेस भी थे, तो वहाँ से उम्मीद थी कि ये केसेस ख़त्म हो, रिलीफ मिले और कुछ ऐसा माहौल बन सके कि वो पाकिस्तान आ सकें और दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन तो यहाँ पे वो अपनी शरायत पे आ रहे थे या इदारे की शरायत पे? जिस तरह आप कहते हैं वो किसी की शरायत सुनने वाले नहीं थे, तो यहाँ पे भी इदारे को झुकना पड़ा होगा उनके आगे? तो ये देखिए, ज़ाहिर है इदारे को भी पता होता है कि वो किस तरह के आदमी हैं, और अरशद शरीफ साहब ने भी सोच समझ के फ़ैसला किया होगा, तो तभी ये चीज़ें आगे बढ़ी। तो आज़ादी इतनी इदारा देता ही है, तभी अरशद शरीफ साहब जैसे लोग जो हैं इन इदारों में जाते हैं। वो उस तरह के आदमी तो थे नहीं कि जो कुछ वक्त के लिए आ जाएं, अच्छा फिर देखेंगे और चले जाएंगे। वो जहाँ जाते थे एक वक्त गुजारते थे, यार वे में आप देखिए उनका कितना टाइम गुजरा। तो बहरहाल दोनों तरफ से चीज़ें सब सोच समझ कर ही फैसले किए होंगे। आसान फैसला नहीं था अरशद शरीफ साहब के लिए भी और बोल न्यूज़ के लिए भी, लेकिन ज़ाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा फैसला था दोनों तरफ से। ना ही अरशद शरीफ साहब के लिए आसान था कि अपने पहले इदारे को छोड़ते। तो यहाँ दोनों तरफ से मेरा ख्याल है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी हो गई थी, और उसी वजह से उन्होंने सोच समझ कर ये ज्वाइन किया। अभी आपने हाल ही में देखा और बड़े नाम जिस तरह इमरान रियाज साहब हैं, उन्होंने कुछ अर्सा पहले ज्वाइन किया। उनके ऊपर भी आपने देखा कितनी मुश्किलात रहे, इसका मतलब केसेस रहे। जिसको भी थ्रेट किया जाता है वो बोल में आ जाता है। बोल पर उनको खुश दिली से कबूल करते हैं अपने चैनल में। तो इसकी वजह बोल पर वैसे ही बड़े थ्रेट्स रहे, और बोल कई दफ़ा बंद होना, अभी भी बड़े केसेस मुसलसल रहे। तो चूँकि आप इतनी चीज़ों का सामना कर चुके होते हैं, तो आप और ज़्यादा मजबूत और एक तरह से एक समझें कि मैच्योर हो चुके होते हैं इन चीज़ों से गुजर कर। तो उस वजह से उनको भी नज़र आ रहा था, और इदारे के भी ख्याल है कि ये लोग बड़े बेहतरीन और पाकिस्तान के बड़े नाम हैं। आपको नहीं लगता कि जितने सहाफ़ी बिरादरी या हम लोग या बाकी अवाम आज एक जो है अरशद शरीफ के लिए बाहर सड़कों में आया, अगर उनकी ज़िंदगी में जब उनको मुल्क से निकाला गया था तब हम लोग बाहर रोड्स पे आते, उनके हक में आवाज़ उठाते, तो आज ये नौबत तक ना आती? सही बात है आपकी, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ये था कि शायद इस हद तक कोई नहीं जाएगा। ख़तरा ज़रूर था, लेकिन एक होता है ना कि जिस तरह उनके जो करीबी लोग हैं, हम जैसे लोगों को भी काफ़ी देर तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो इस वजह से भी कि हम समझते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, इस हद तक कोई नहीं जा सकता। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि अगर शुरू में एक प्रेशर बिल्ड होता, एक बात निकलती, लोग आवाज़ उठाते ज़्यादा, तो शायद ये होता। लेकिन जिन्होंने जो इस हद तक चले जाते हैं सोच में, वो कहाँ रुकते हैं। उसामा साहब, आपके साथ जो ज़िंदगी में वाक़या है आपका, उनके जो भी आपके ज़हन में आता हो, उन्होंने आपको गाइड किया हो कभी, क्योंकि वो आपके साथ रहेंगे? जी, दुनिया न्यूज़ में जब मैं था तो वहाँ पर वो डायरेक्टर न्यूज़ के तौर पर उन्होंने जब ज्वाइन किया तो तब उनसे मुलाकात हुई, और बड़ी शफ़ीक शख्सियत और बड़े अच्छे इंसान, और बड़ा गाइड कर रहे थे कि बतौर एंकर ज़िंदगी में याद रखना, ये चीज़ें करनी हैं, ये काम नहीं करने, ये बातें करनी हैं, ये बातें नहीं करनी। तो इस तरह से उन्होंने गाइड किया, और बड़े प्यार से, बड़े शफ़क़त के अंदाज़ में वो मिले, तो बड़ी अच्छी याद है उस लिहाज से। तो जहाँ भी गए हर इदारे में उन्होंने अच्छी यादें छोड़ी। कभी आप सोच लें कि जो भी जिसने भी उनके साथ काम किया,
कभी भी आप देख लें जितने लोगों ने काम किया वो सब उनकी शख्सियत के हवाले से मुस्बत बातें, अच्छी बातें ही उनकी याद हैं। तो ये एक बड़े आदमी की निशानी होती है, किसी को उनसे कोई गिला, कोई शिकवा नहीं। जिनके साथ भी काम किया अपनी टीम के साथ, लोग तो उसी से जाना जाता है। तो इस लिहाज से जिनके साथ भी वो काम करते थे, उनके साथ बड़े प्यार और शफ़क़त से पेश आते थे। सिर्फ सामा साहब अपना इंटरव्यू में वाइंड अप करूँगा। आपने अगर किसी सहाफ़ी ने इमरान खान से मोहब्बत की है, उसकी ज़मीन तंग कर दी गई है। इमरान रियाज खान साहब इसकी मिसाल है। अरशद शरीफ साहब इसकी मिसाल है। शाकिर भट्टी साहब, उनके ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है कि जो बंदा खान साहब से मोहब्बत कर रहा है, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस डाले जा रहे हैं। असल में बात यह है कि जिस तरह ये सारी हुकूमत की तब्दीली हुई, तो जो लोगों को पता है कि अंदर क्या हुआ, वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि एक चीज़ का आपको पता है कि क्या हुआ, या जिसको इमरान खान साहब कहते हैं सिंध हाउस में ये हुआ, ये ऐसे हुआ, वैसे हुआ। तो इस वजह से कि जो वो समझते हैं कि ये जो तब्दीली का अमल है, क्योंकि अरशद शरीफ साहब इमरान खान साहब के खिलाफ भी प्रोग्राम कर चुके हैं। बिल्कुल। इमरान रियाज साहब, मुझे याद है कि उन्होंने वज़ीर आला जब थे बुज़दार साहब, तो उनके खिलाफ वो बड़े प्रोग्राम किए और तब इमरान खान को बुलाना पड़ा कि भाई ये बात हो। तो सिर्फ ये नहीं कि वो कोई इमरान खान साहब के साथ है, लेकिन ये जिस तरह से सारा कुछ हुआ उनको लगता है कि ये गलत है। इस वजह से वो फिर आपको नज़र आता है कि जी इमरान खान के साथ हैं या जो मौजूदा हुकूमत है उसके खिलाफ हैं। तो और ये है कि ये माजी में भी रहा है, जो इस वक्त हुकूमत में लोग हैं कि उन्होंने इदारे बंद किए, उन पर दबाव डाला, नौकरी से निकलवाया, आज भी वही आ रहे हैं। तो बस ये है कि अब शिद्दत ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ ये हरकतें हो रही हैं। लेकिन पहले भी ओवरऑल अगर हम देखें तो उससे हुकूमतों को नुकसान हुआ और ज़्यादा अरसा ऐसी गवर्नमेंट्स नहीं चल सकी जिन्होंने आवाज़ें दबाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि इसके साथ भी होगा, बदनामी भी इनको नज़र आएगी और कमज़ोरी भी इनको नज़र आएगी, और मेरा ख्याल है कि इनके खिलाफ उठने वाली आवाज़ें और मजबूत होंगी। बहुत शुक्रिया। आखिर में सहाफ़ी भाई को किस तरह पैगाम देंगे आप? बस यही कि जी अरशद शरीफ साहब को अपनी दुआओं में याद रखें, उनकी फैमिली को, और उनकी बातों से और उनकी ज़िंदगी से हम सीखने, हाँ जी, और हमेशा हम सब, कोई भी सहाफ़ी हो जिसके खिलाफ जुल्म हो रहा हो, तो हमें सबको मिलकर उसके खिलाफ उसका आवाज़ भी उठानी चाहिए और उसके हक़ में हम सबको खड़े भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपने इस मेज़बान अल्लाह